अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, असल चोर, असल मुजरिम, असल फॉल्ट अब मिला है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुसलसल पाकिस्तानी कौम अपने हक़ के लिए अपनी जो उनसे लूट मार की गई 70 साल में इस बिजली के बिल के नाम पे, उसके लिए खड़ी हो गई है। और मेरा शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन इस पे मैं वीलॉग नहीं करता हूँगा। मैं आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बता रहा होता हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी हमने इस पे बात नहीं की। हमें पता नहीं था कि ये कार्रवाई है, हमें पता नहीं था कि ये हमें लूट कैसे रहे हैं। अब दिमाग इस तरफ आया है तो सहाफ़ी क्या और बाकी सब क्या, सब ने शुरू कर दिया है इस पे काम, सब ही इस पे रिसर्च कर रहे हैं। और अब ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं नाज़रीन, आपको बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीज़ें सामने आ रही हैं। असल जो मसला है, जहाँ से लूटमार की जा रही है, वो अब सामने आया है। अच्छा, आपको पता होगा, मैंने पहले आपको बताया था, एक तो है ना जनाब के आपके बिलों में फजूल किस्म के टैक्सेस लिखा जाता है जनाब, इजाफी टैक्स, मज़ीद इजाफी टैक्स, ठीक है, फिर जनाब फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ टैक्स, फ़लाँ टैक्स, टीवी टैक्स। ये है एक तो ये है चोरी। दूसरी चोरी मैंने आपको क्या बताई थी, मरात याफ्ता तबका, जो सालाना 17 अरब रुपए का आपका अपना टैक्स का पैसा खा जाता है सालाना। ये मरात याफ्ता तबका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ असल चोरी कहाँ हो रही है। ये भी चोरी है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशावर जो है वो 35% बिजली चोरी करता है, पेशावर के मकीन, माजरत के साथ। सखर में 32% होती है, हैदराबाद में 37% होती है, माजरत के साथ। सबसे बड़ी बिजली चोरी जो है वो हैदराबाद, सिंध, सखर में हो रही है, सिंध में हो रही है, उसके बाद पेशावर में हो रही है, फिर लाहौर में भी होती है। लेकिन असल चोरी हो कहाँ रही है, असल मसला है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, माहाना बुनियादों पर आपके जो डिस्कोज हैं, ये डिस्को क्या होता है, आपने लफ्ज़ बहुत सुना होगा आजकल। अच्छा, मज़े की बात है, आज से पहले हमें पता भी नहीं था कि हम बिजली का बिल देते किसको हैं। हमें लगता था कि सिर्फ वापडा है, सिर्फ एक वापडा है जिसको बिल दिया जाता है। नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ कि असल मुजरिम कौन है नाजरीन। असल मुजरिम आपके डिस्कोज हैं। डिस्को किसे कहते हैं? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ होती हैं, जैसे लेस्को है, फेस्को है, इस्लामाबाद की है, अच्छा मुल्तान की मैपको है, इस तरह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, असल मुजरिम ये हैं। भला कैसे? दोस्तों, लाइन लॉसेस 19% लाइन लॉसेस होते हैं, बिजली चोरी होती है, ट्रांसफार्मर्स ख़राब होते हैं, ट्रांसमिशन लाइनों के मसले होते हैं। इन सब में जो नुकसान होता है वो 502 अरब का या 520 अरब का नुकसान होता है। वो नुकसान ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आपसे, मुझसे लेती हैं। सोलर पावर में जो लोग कन्वर्ट करते हैं उस पर भी मैं आऊँगा। जो लोग सोलर एनर्जी पे लगा रहे हैं वो भी अब भूल जाएं कि अब वो उनको कोई फ़ायदा होगा, उस पर भी मैं आता हूँ। असल मुजरिम ये है, अब इनको जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही कंपनीज। ये कर क्या रही हैं? ये आपसे, मुझसे पैसे ले रही हैं। उसके 500 अरब का नुकसान इनको हुआ, हमारे बिजली के बिल में डाल देंगे ये और हमसे पैसे लेंगे। दोस्तों, आपको पता है, ये मेरी भी बात हो रही थी कुछ इकोनॉमिस्ट से, आज मैंने शो किया। मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ? मैंने आज हमारे मुल्क के 3 बड़े इकोनॉमिस्ट, माहिर मईशत को अपने शो में बुलाया हुआ था। उनसे जो मेरी बात हुई वो बड़ी लंबी बात थी, 20-25 मिनट की बात थी। मैंने उसका एक खुलासा तैयार किया। मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं फकी लेके आऊँगा, ये वाली आसान अल्फाज में, क्योंकि वो जो है इकोनॉमिस्ट, वो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमी की अदाद व शुमार की बात करते हैं। मैंने सोचा कि मैं एक बड़ी इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि एक सादा आम अल्फाज में आपको ये पूरी की पूरी गेम बताऊंगा जो डाली जा रही है। अच्छा नाज़रीन, ये करते ये हैं कि इन्होंने आपको अपने नुकसान का इजाला आपकी जेब से किया, फिर 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है। 1000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करनी होती है। कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है पहले बता चुका हूँ। आपने गाड़ी रेंट पे गाड़ी ली, आप उसको चलाएं ना चलाएं, आप उसको चलाएं या ना चलाएं, आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब एग्जैक्टली यही है। आईपीपी, इन्होंने प्राइवेट कंपनियों को कहा कि बिजली के प्लांट लगाओ, बिजली बनाने के प्लांट लगाओ। एक तो वो बनेंगे पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर बनेंगे, तेल की कीमत बढ़ेगी, इधर से बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। और ऊपर से इन्होंने कहा कि तुमसे हम बिजली हर हालत में लेंगे, आगे भले ज़रूरत हो या ना हो, तुमसे हम बिजली लेंगे और उसकी तुम्हें कीमत भी देंगे। ये है कैपेसिटी पेमेंट, इसे कहते हैं गारंटीड पेमेंट्स या गारंटीड रिटर्न्स कहा जाता है इसको। इस सब के बाद
गवर्नमेंट ने आपका बिजली का जो सेक्टर है वो इन शार्क्स के हवाले करने के बाद एक और कार्रवाई डाल दी है। ये भी सुन लें मुझसे आप दोस्तों। एक है कॉरपोरेट फार्मिंग, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन आपको पता है कि आप लोग आज आटा महंगा है, आप यकीन करें वो दिन अनकरीब आने वाला है, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, लेकिन ये होने वाला है कि जब आटा मिलेगा भी नहीं आपको, खुराक मिलेगी भी नहीं आपको। ये एक नई कार्रवाई डालने जा रहे हैं, एक नया काम करने जा रहे हैं, इसे कहते हैं कॉरपोरेट फार्मिंग। ये काम इन्होंने अफ्रीका में किया। अफ्रीका में कहत क्यों है? कॉरपोरेट फार्मिंग है वहाँ पे। ये कॉरपोरेट फार्मिंग होती क्या दोस्तों? एक है आम किसान। आम किसान जो है वो ज़मीन, उसके पास जितनी भी ज़मीन है उस पर वो अनाज उगाता है। वो अनाज उगाता है मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक, यानी कि हमारे यहाँ गंदम की ज़रूरत है, गंदम के ख़रीदार मौजूद हैं, वो गंदम उगाएगा, गन्ना उगाएगा चीनी के लिए, कपास उगाएगा, बाकी अजनास उगाएगा। ये है आम किसान का काम। कॉरपोरेट फार्मिंग क्या होती है? ये लोग करेंगे ये कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस उनको बाहर से बुलाएंगे, बाहर से आएंगे, या पाकिस्तान से नहीं होंगे, बाहर से बुला रहे हैं, और उन्हें कह रहे हैं कि ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से वो क्या करेंगे, वो आप लोगों से ठेके पे ले लेंगे। आप लोग खुश होंगे, यार बड़ा अच्छी बात है, हमें तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमसे जो है वो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस ने हमसे ज़मीन ठेके पे ले ली, वो ठेके पे ले लेंगे आपसे। और बड़ा मामूली ठेका होगा, ये नहीं कि बहुत बहुत बड़े ठेके, नहीं, बड़े मामूली से ठेके होंगे, ले लिए उन्होंने। लेने के बाद दोस्तों वो उस पर करेंगे अब ये बाहर की होंगी सारी फर्म्स, कॉरपोरेट फार्मिंग, वो इस पर बड़े पैमाने पर अजनास उगाएंगे। लेकिन दोस्तों ये वो अजनास होंगी कि जिनकी इनके मुल्क में ज़रूरत है। आप समझे मेरी बात? जो जिस मुल्क से आए हैं वहाँ पे जिन अजनास की डिमांड होगी, ये वो अजनास उगाएंगे, और जो उगाएंगे वो उठा के अपने साथ ले जाएंगे, एक बहुत ही कलील हिस्सा यहाँ पे छोड़ेंगे। तो अगला जो काम, अब ये ज़राअत को तरक्की देने वाली बात जो इन्होंने की है, नहीं, अब अगला काम क्या है? आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी। ये एक नई कार्रवाई है नाज़रीन जो डालने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त मैंने जो इन इकोनॉमिस्ट से बात की थी, उन सब ने मुझे यही एक ही बात की, उन्होंने कहा कि आगे उनको सिर्फ बर्बादी नज़र आ रही है। रिफॉर्म्स हैं, वो कम से कम 6 महीने लगेंगे उसको करने को, अगर ये तैयार नहीं है वो काम करने को। 2 काम करने हैं, इसका हल है। एक, ये तमाम की तमाम अशराफिया की मराद ख़त्म करो, तमाम। दूसरी क्या, इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को फौरी तौर पे या तो कौमियाल हो या प्राइवेटाइज़ कर दो प्रॉपर। अभी ये आधा तीतर आधा बटेर है, या इन्हें कौमियाल लिया जाए या प्राइवेटाइज़ कर लिया जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इनके लॉसेस को कम से कम किया जाए, इनकी जो डंडियाँ हैं, जो थेफ्ट है, जो चोरी होती है बिजली, उसे ख़त्म किया जाए। सिर्फ ये हल है, और कोई हल नहीं है। अपना ख्याल रखिए।